जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सक्सेस 7.0 में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। तो हम इस चैनल पे इंग्लिश स्पोकन का कोर्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें फर्स्ट डे में हमने बताया है कि स्टार्टिंग जो है इंग्लिश में कैसे करें। तो जैसा कि हमने बताया था कि जिस प्रकार से हम लोग किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं या कोई भी व्यक्ति मिलते हैं तो हिंदी में हमेशा उन्हें हम लोग क्या नमस्कार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अलग अलग समय में अलग अलग तरह से उनको रिस्पेक्ट या शिष्टाचार दिखाने के लिए हम लोग उन सारे शब्दों का यूज करते हैं। जैसे कहने का मतलब, जिस प्रकार से हम लोग नमस्ते सर बोलते हैं तो वो आप किसी भी टाइम हिंदी में बोल सकते हैं, या दोपहर हो, शाम हो, सुबह हो, किसी भी टाइम। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश की तो सुबह से लेकर के दोपहर 12 बजे तक का बोलने का जो टाइम होता है उस समय हम लोग गुड मॉर्निंग का यूज करते हैं। और अगर फादर हैं तो गुड मॉर्निंग फादर बोलेंगे, अगर सर हैं तो गुड मॉर्निंग सर बोलेंगे, सुबह से लेकर के दोपहर 12 बजे तक। और दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक जो होता है, 12 बजे के बाद दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक हम लोग क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बोलते हैं। और वही अगर हम बात करें 5 बजे के बाद शाम की, तो 5 बजे के बाद हम लोग बोलते हैं गुड इवनिंग। अगर सर हैं तो गुड इवनिंग सर। इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। और अगर हम बात करें, अगर जैसे जिस प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि 5 बजे के बाद यानी जब सोने का टाइम है, यानी उनसे हमारा आखिरी मुलाकात हो, यानी कहने का मतलब अब मिलने के बाद उनसे या तो नेक्स्ट डे मुलाकात होगी या तो किसी और दिन। तो इस प्रकार से हम लोग गुड नाइट बोल करके वहाँ पे अलविदा हम लोग ले सकते हैं। चलिए, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो जो पढ़ा है और आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे गुड मैनर्स इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में शिष्टाचार। कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जानेंगे जिसे हम लोग शिष्टाचार कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ उसके शिष्टाचार सीखना भी क्या है? आवश्यक है। अंग्रेजी लोग बातचीत में विनम्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हमें भी इन शब्दों का सही उपयोग सीखना चाहिए। तो सही उपयोग आइए हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉलिटिव वर्ड क्या क्या है, तो जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लीज, थैंक्स, वेलकम, और यहाँ पे है काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट्स ऑल राइट, इट्स माई प्लीजर। यानी इन सारे शब्दों को हम लोग शिष्टाचार में दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लीज और थैंक्स मीन्स धन्यवाद हो गए, वेलकम मीन्स क्या? स्वागत, काइंडली मीन्स कृपया, अलाउ मी मतलब मुझे अनुमति दे, आफ्टर यू मतलब पहले आप, सॉरी मतलब क्षमा करें, एक्सक्यूज मी मतलब माफ कीजिए, और पार्डन मीन्स क्षमा करें, और दैट्स ऑल राइट मीन्स कोई बात नहीं, और इट्स माई प्लेजर मीन्स होता है मुझे खुशी हुई। तो यूज ऑफ प्लीज, जैसे में हम प्लीज की बात करते हैं कि प्लीज का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो जब किसी से कोई वस्तु मांगनी हो, अगर आप किसी से कोई वस्तु मांग रहे हैं तो उस समय आप प्लीज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब, आपको अगर किसी से पेन मांगना हो तो गिव मी योर पेन, अगर इस प्रकार से बोलते हैं तो ये बोलना गलत होगा। ये बोलना क्या होगा? गलत होगा, गिव मी योर पेन। इससे ना बोल करके हम लोग किस प्रकार से बोलेंगे? मे आई हैव योर पेन प्लीज, मे आई हैव योर पेन प्लीज, मतलब जरा अपना पेन देना, जरा अपना पेन देना, मे आई हैव योर पेन प्लीज। इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे तो सुनने वाले जो व्यक्ति होंगे उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। दूसरी बात, अगर हम उनसे पानी मांग रहे हैं कि एक गिलास हमें पानी दीजिए, तो जनरली लोग जो होते हैं क्या बोलते हैं? गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी आप उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि उनको आदेश दे रहे हैं। तो इस तरह से बोलना सही नहीं होता है। तो ऐसे ना बोल करके आप लोग क्या बोलेंगे? ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो ये जो प्लीज शब्द है, ये जो प्लीज वर्ड है,
ये जो है शिष्टाचार को दिखाता है, शिष्टाचार को दिखाता है। आगे हम बढ़ते हैं तो अगर किन्हीं से टाइम पूछना होता है तो बोलते हैं व्हाट इज द टाइम, यानी टाइम क्या हुआ है, इस प्रकार से हम लोग जनरली बोल देते हैं। लेकिन ये बोलना उतना सही नहीं होता है, किसके अपेक्षा में, टाइम प्लीज की अपेक्षा में। अगर आप बोलते हैं टाइम प्लीज तो अगले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें लगता है कि आप अंग्रेजी में सभ्य हैं, यानी आपको अच्छी तरीका से इंग्लिश लैंग्वेज आती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, अगर हमें इस प्रकार से बोलना है एस आई विल ड्रिंक इट, यानी इसे पी लेना है या तो पी लेंगे, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, केवल यहाँ पे यस प्लीज कह सकते हैं। जिसे कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति कहा कि ये काम कर लेना है, ठीक, तो क्या हम बोलेंगे, यस प्लीज। क्या बोलेंगे, यस प्लीज। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखने योग्य जो बातें हैं वो याद रखना आपको काफी ज्यादा जरूरी है। वो बात क्या है, तो अंग्रेजी में आप और वे के लिए कोई अलग शब्द होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं तो उसका अंग्रेजी अलग होगा, वे कह रहे हैं तो उसके लिए शब्द जो है वो अलग होते हैं, ऐसा नहीं होता है। इन सभी के लिए यू शब्द का प्रयोग होता है, इन सभी के लिए यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। शिष्टाचार पूर्ण भाषा बोलना अच्छी आदत है। प्लीज, थैंक, सॉरी जैसे शब्द जो है आपकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाता है। यानी प्लीज और थैंक्स और सॉरी जो है ये आपकी पर्सनालिटी को क्या बनाता है, बेहतर बनाता है, और आपको यह दर्शाने का काम करता है कि आप एक शिष्टाचारी व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे सक्सेस टिप्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अगर गुड मैनर्स यानी शिष्टाचार प्लस गुड इंग्लिश दोनों मिलाकर के क्या होता है, ग्रेट पर्सनालिटी का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। और उपयोगी बात भी है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो वहाँ पे इन सारे शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं कि मुझे माफ करें। तो किस प्रकार से बोलेंगे, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। या तो अगर यहाँ पे मुझे देर हो गई, अगर आपने किसी को मिलने का टाइम दिया कि आप यहाँ पे आइएगा, वहाँ पे मिलते हैं, और आप वहाँ पे देर से पहुँचे, तो वहाँ पे आप हिंदी में इसी प्रकार से बोलेंगे कि मुझे देरी हो गई है। लेकिन इंग्लिश में अगर इसे हम बोलना चाहे तो किस प्रकार से बोल सकते हैं, बोलेंगे आई एम सॉरी आई गोट ए लिटल लेट, आई गोट ए लिटल लेट, आई एम सॉरी आई गोट ए लिटल लेट, यानी मुझे थोड़ी सी देर हो गई, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए, मेरी ओर से माफ़ी माँग लीजिए। कई जगहों पे इस प्रकार से बोला जाता है कि मेरी तरफ से आप माफ़ी माँग लीजिएगा, उनसे मिलिएगा तब, कि हाँ, वो बोल रहे थे कि हमें माफ़ कर दीजिए, तो मेरी ओर से माफ़ी माँग लीजिए। तो इससे हम लोग किस प्रकार से बोलेंगे, बोलेंगे प्लीज़ कन्वे माई अपॉलॉजीज़, प्लीज़ कन्वे माई अपॉलॉजीज़, इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे। इसका मतलब हुआ कि मेरी ओर से माफ़ी माँग लीजिए, प्लीज़ कन्वे माई अपॉलॉजीज़। मुझे बड़ा दुख हुआ, कहीं कहीं पे कुछ ऐसी बात होती है जिसे सुनने के बाद रियलिटी में हमें दुख होता है, तो वैसे समय में हम लोग किस प्रकार से बोलेंगे। हिंदी में तो बोलना आसान है कि मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन इंग्लिश में इसे ही हम लोग बोलते हैं आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए, जरा धीरे बोले, जरा धीरे बोले, तो कोई जो व्यक्ति होते हैं अगर ज्यादा बोल रहे हैं तो उन्हें हम लोग इस प्रकार से, जैसे आपका फ्रेंड ही हो, वो अगर थोड़ा सा तेज बोल रहा है या तो ज्यादा बोल रहा है, तो वहां पे आप क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं विल यू प्लीज स्पीक स्लोली, विल यू प्लीज, क्या बोलेंगे, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली, मतलब जरा धीरे बोले। तो विल यू प्लीज हो गया, मतलब आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विल यू प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि स्पीक स्लोली, यानी आप धीरे बोले, जरा धीरे बोले, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली, इस प्रकार से बोल सकते हैं। क्या आप मुझे बैठने देंगे, कहीं कहीं पे जैसे कि आप कोचिंग में या कहीं सफ़र कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको बैठना होता है, तो आप किस प्रकार से बोल सकते हैं। तो हिंदी में जनरली आप यही बोल सकते हैं कि क्या आप मुझे बैठने देंगे,
तो इंग्लिश में इसे हम लोग किस प्रकार से बोलेंगे, बोलेंगे विल यू प्लीज लेट मी सिट, विल यू प्लीज लेट मी सिट, क्या आप मुझे बैठने देंगे, विल यू प्लीज लेट मी सिट, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जैसा आप चाहें, ये सारे वाक्य जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमेशा इन वाक्यों का यूज होता ही रहता है। तो जैसे जैसा आप चाहें, जैसे कोई अगर व्यक्ति या तो आपका फ्रेंड नहीं होता तो बोलता है कि क्या हम इस प्रकार से कर दें, तो वहाँ पे हम कह देते हैं कि आपका जैसा मर्जी, यानी जैसा आप चाहें। तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एज यू प्लीज, एज यू प्लीज, जैसा आप चाहें, एज यू प्लीज यानी जैसा आप चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आराम से बैठिए, जैसा कि आपने यहाँ से हम रिलेट करते हैं, क्या आप मुझे बैठने देंगे, विल यू प्लीज लेट मी सीट, अगर आपने पूछा कि क्या आप मुझे बैठने देंगे, तो अगला जो व्यक्ति है वो बोला है कि आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, इस प्रकार से भी बोल सकता है। ये तो कह सकता है श्योर, यानी वो बैठने का अनुमति दे रहा है आपको। तो यहाँ पे आराम से बैठिए, इसे हम लोग किस प्रकार से बोलेंगे, बोलेंगे प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, यानी आराम से बैठिए। चलिए अब हम आगे समझते हैं, कष्ट के लिए क्षमा करें। अगर आप किसी को थोड़ा सा कष्ट पहुंचा दिए या तो थोड़ा सा आपसे उनको परेशानी हुई हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, कष्ट के लिए क्षमा करें, यानी सॉरी फॉर द इनकन्वेनियंस, इनकन्वेनियंस, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कष्ट के लिए क्षमा करें। आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू आप बोल सकते हैं, या तो प्लीज टू मीट यू भी बोल सकते हैं। इन सारे शब्दों का चलन है इंग्लिश में। तो आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू तो कम बोला जाता है, लेकिन नाइस टू मीट यू ज्यादा बोला जाता है। तो आपको जो सही लगे वो आप बोल सकते हैं। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। अगर आप किसी से सलाह रहे हैं, ले रहे हैं, और वो व्यक्ति आपको एडवाइस दिया यानी सलाह दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, थैंक्स फॉर यू काइंड एडवाइस, थैंक फॉर यू काइंड एडवाइस, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं एक छोटा यूट्यूबर है और अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।